हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स के महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला का आज हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको दे दिया है जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे चेक कर सकते हैं। हालांकि उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, 1/5, 1/4, 1/6 और 1/8। तो देखिए, जो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है ना साथियों, वो पृथ्वी के द्रव्यमान के मुकाबले 1/6 होता है। और इसी के कारण से जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले 1/6 है। यदि पृथ्वी की द्रव्यमान की बात करें तो 6 × 10⁻24 kg होता है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो कोई भी सैटेलाइट जो कि पृथ्वी से छोड़ा जाता है वो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे होता है और पृथ्वी की परिक्रमा करता है। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव किसी भी द्रव का वह गुण है जिसके कारण कोई भी लिक्विड, कोई भी द्रव अपना क्षेत्रफल कम करना चाहता है। इसका एक गुण आप और भी समझ सकते हैं। जब आप नहाते हैं तो आपका बाल चिपक जाता है, किस कारण से? तो पृष्ठ तनाव के कारण से। 14 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो आर्किमिडीज जो है वो ग्रीस देश से संबंधित थे। ठीक है, कहाँ से संबंधित थे? ग्रीस देश से। और ये किस चीज़ का खोज करते हैं? तो ये उत्प्लावन बल का खोज करते हैं। उत्प्लावन बल क्या होता है? तो जब किसी भी लिक्विड के अंदर आप जैसे कि कुआं के अंदर बाल्टी डालते हैं, तो जब तक आपका बाल्टी कुआं के भीतर रहता है आपको खींचने में सुविधा होती है। जैसे ही आपका बाल्टी कुआं से ऊपर चला आता है तो आपको खींचने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाल्टी जब कुआं के भीतर होता है, पानी भी उसके ऊपर एक बल लगाता है जिसको हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल का खोज किसने किया? तो आर्किमिडीज के द्वारा यह किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इसमें है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का स्तर बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? तो देखिए, आप खुद ही कल्पना कीजिए कि एक आपके सामने गिलास है, गिलास में थोड़ा सा पानी है, उसके ऊपर थोड़ा सा बर्फ है। जैसे ही बर्फ पिघल जाएगा रोशनी की वजह से, धूप की वजह से, तो पानी का स्तर जो है वो सेम बना रहेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बर्फ पहले से वॉल्यूम को, आयतन को घेर के रखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, जितना पहले से उसका आयतन है, वॉल्यूम है, वो सेम बर्फ के पिघलने के बाद भी सेम ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया। ये नियम क्या था? तो इनका नियम के अनुसार से एक फॉर्मूला जो कि काफ़ी फेमस है, F = G(m)/r²। ठीक है, मतलब कि कोई भी दो वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या होता है? तो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल होता है। दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के सीधा अनुपातिक होता है। और वहीं फ्रेंड्स उसके बीच के दूरी का व्युत्क्रमानुपातिक होता है। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है। मतलब कि दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, और उनका जो मास है वो बढ़ेगा तो फिर उनका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ जाता है। 17 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी का गुरुत्वबल सही है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 8.9 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 89 न्यूटन, 98 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर आपको पता है ना, 9.8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 HP बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। ठीक है, 1 HP बराबर कितना? तो 746 वाट होता है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण
होती है, पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। मतलब कि न्यूटन ने बताया ना कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। न्यूटन प्रयोग किया था, बैठा हुआ था, आपने कहानी सुना ही होगा कि वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, अचानक सेब जो है वो नीचे की ओर गिरता है, तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि भाई सेब ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। तो वहाँ से वो दिमाग लगाता है कि पृथ्वी में कोई ना कोई बल है जिसकी वजह से ये सेब नीचे गिरा है। तो न्यूटन से पहले ये बात जो है वो ब्रह्मगुप्त जी ने पहले ही बता दिया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है। तो ऊष्मा के यूनिट की बात करें फ्रेंड्स, तो ऊष्मा का यूनिट जो है वो जूल हो जाता है। वहीं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम है, और विभवांतर का एसआई मात्रक आपका वोल्ट है, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।